नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने रिपोर्टिंग सर्विसेज इंस्टॉल किया था, उसके पहले वाले में SQL सर्वर इंस्टॉल किया था। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2017 SQL सर्वर का हम A to Z देखेंगे। अगर कोई बंदा फ्रेशर है, कॉलेज से आया है, उसके लिए प्रॉपर एक किट है जो ये वीडियो देखने के बाद वो हर चीज़ SQL सर्वर में L1 लेवल का इंडिपेंडेंटली कर सकता है विथ फुल कॉन्फिडेंस। ओके। सो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी बीटेक BE वाले बंदे हैं, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, जो डेटाबेस डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। आपको इंस्टॉलेशन का पता चल चुका है, उसमें हमने ट्यूनिंग पार्ट भी देखी थी, लेकिन मेमोरी की हमने नहीं देखी थी। एमडॉप नहीं देखा था कि वो फीचर्स उसमें नहीं थे, लेकिन हम यहाँ देखेंगे 17 में। ओके, GUI पार्ट से भी देखेंगे और प्लस कमांड लाइन से भी देखेंगे। मतलब जो भी हम यहाँ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो सब के सब GUI पार्ट भी है और इंक्लूडिंग विथ कमांड लाइन। ओके। पहले हम सर्वर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो गया। ओके, ये अपडेट्स के लिए करें तो इग्नोर कीजिए इस चीज़ को। अभी आप यहाँ देखिए, ये SSMS है। ओके, दिस इज नोन एज SSMS, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके, ये क्वेरी एडिटर है, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। अभी मैं ये बंद होगा तो सब कुछ डिजेबल ग्रीड आउट हो जाता है, क्योंकि आप क्वेरी राइट नहीं करने थे, एग्जीक्यूट नहीं करने, इसलिए ग्रीड आउट है। ओके, अगर आपका क्वेरी यूज़ करते तो यहाँ पे आपको दिखता था। हम ये हर टूल के बारे में हम डिस्कस करें। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आते हैं फाइल्स में। अब फाइल्स में क्या है, ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं। न्यू में आपके जो जितने भी क्वेरी और प्रोजेक्ट्स है वो दिखाई देंगे। ओपन करना हो, कोई क्वेरी अपने सेव करके रखा है तो आप ओपन कर सकते हैं। रेस्ट नथिंग यूज़फुल। एडिट में आप आ जाओ, नथिंग एडिट, कुछ नहीं करना अभी, क्योंकि एडिटर आपने ओपन नहीं किया। ये आता है व्यू। व्यू इज़ वेरी बेनिफिटेड। आप ये चीज़ देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर डिटेल क्या होता है। तो ये आपको डेटाबेस लेवल पे आप देख सकते हैं, या सर्वर लेवल पे भी हम दिखा देंगे मल्टीपल करके। रजिस्टर्ड सर्वर जो हम करना है, रजिस्टर्ड सर्वर मीन्स आप जिस पे फ्रिक्वेंटली आप काम कर रहे हो, या फिर आप डिस्टिंग्विश कर देते हो कि भैया आप मेरे पास डेवलपमेंट के 10 सर्वर है, QA के 4 सर्वर है, प्रॉड के 20 सर्वर है, तो आप इसको आप रजिस्टर्ड सर्वर में आप डाल करके आप उसको आसानी से हमेशा बार बार को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप DBA हो तो, डेवलपर हो तो। ओके, तो ये वेरी फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी हम आपको नहीं बताएंगे, बुक मार्क ये सब चीज़ें बात की बात है। अभी आप L1 पे हैं तो ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट। अभी कोई प्रोजेक्ट है नहीं, कोई फाइल नहीं है। टूल्स में आप देखो, आप टूल्स में क्या है आपके पास, क्वेरी जो ट्यून करते हैं हम, फर्स्ट लेवल की जो ट्यूनिंग होती है, तो हम प्रोफाइलर यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, ट्रेस फाइल बनती है और रनिंग डेटा को कैप्चर करता है। जो भी ट्रांजेक्शन चल रहे हैं SQL सर्वर पे, उसको ये कैप्चर करता है और उसके बेसिस पे आपको एक रिकमेंडेशन देता है कि आपको इंडेक्स बनानी है, नहीं बनानी है, ड्रॉप करनी है, वट एवर। उसके लिए हम अलग से क्लास लेके आएंगे। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग वाले में हम ऐड करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोफाइलर। जस्ट आप प्रोफाइलर के बारे में ये जानिए। दिस इज़ अ सिंपल टूल जो हमें क्वेरी को एनालाइज करके उसके लिए रिकमेंडेशन देता है कि हमें इंडेक्स बनानी है, नहीं बनानी तो कौन सी बनानी, क्लस्टर, नॉन क्लस्टर। ओके, ये है डेटाबेस ट्यूनिंग एडवाइज़र। जो हम ट्रेस इनेबल करते हैं प्रोफाइलर में, उस ट्रेस को हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं, या टेबल में डेटा सेव करते उसको यहाँ डालते हैं। और ये डेटाबेस ट्यूनिंग एडवाइज़र क्या करता है, रन टाइम पे डेटा को रीड करता है, उसको देखता है कि IO बेसिस से कैसा चल रहा है, उस हिसाब से रिकमेंड करता है कितना परफॉर्मेंस बूस्ट होएगा आपको। तो उस ट्रेस के बेसिस पे एनालाइज करके आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि आप उस रिपोर्ट में आपको देगा कि आपको इंडेक्स बनानी है विथ क्वेरी देगा आपको, उस क्वेरी से कितना आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होना है, ये सब बता करके आपको देगा। आप ये डेटाबेस एज्योर स्टूडियो को पता है, इससे हम एज्योर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, नया टूल है SSMS की तरह, वो भी आप काम कर सकते हैं। इस टूल के बारे में भी हम आगे देखेंगे SSMS के बाद। ओके, एज्योर माइग्रेशन के लिए को पता है, SSH पैकेज के थ्रू आप जा सकते हो, या फिर
इस जो डाटा डिटेक्स इनेबल करके भी आप जा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके अपडेट्स में जाने की जरूरत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटिंग आप कर सकते हो, कितना फाइल आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कैसे, बहुत सारी सेटिंग्स उसके अंदर होती है, तो हम डिटेल्स में देखेंगे। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड होती है SSIS के पार्ट है, वो नॉट अ DBA का, लेकिन बेसिक DBA को भी ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है। आई विल शो यू लेटर, ओके, हम बाद में इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका है विंडोज़, ओके। सो इस विंडोज़ में क्या है, कितने विंडोज़ आप कैसे कास्केड कैसे ओपन करना है, सब सिंपल। और यहाँ पे आती है आपका डिटेल आता है कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, पूरा डिटेल ऑफ SSMS। तो ये 19 है, ओके। सो दिस इज अ SQL सर्वर 19। आप इसमें सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है, कौन सा पार्सर है, TLSQL का, .NET फ्रेमवर्क क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखा, डेटा ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का वर्जन क्या है, ओके। सो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ओके, और देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अभी। सो आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि डेटाबेस का हम यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी नीड अ डेटाबेस। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं, टू स्टोर सम डेटा, मीनिंगफुल डेटा, ओके। एक कंटेनर चाहिए, वहाँ हम रखते हैं डेटा को। तो कंटेनर कैसा होता है, टेबुलर फॉर्मेट में होता है, कॉलम्स एंड रोज जो भी है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको मैंने बताया था कि डेटाबेस रजिस्टर करने के लिए, तो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आए हम व्यू में, और हमने यहाँ से ओपन किया रजिस्टर के लिए। तो कैसे रजिस्टर करना है, अभी हमारे पास कोई नहीं। सेंट्रलाइज CMS सर्वर हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम लोकल सर्वर की बात करते हैं कि इन्वायरमेंट में। सो हमने यहाँ क्या किया, जस्ट एक ग्रुप बनाया, ठीक है। हमने बोला डेवलपमेंट ग्रुप, ओनली डेव सर्वर्स, ओके, ओके किया। नेक्स्ट हमारा रहता है जो ग्रुप है, QA है, क्वालिटी। सो दिस इज फॉर QA, ओके। सो QA का ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है prod सर्वर्स, ओके। सो हम यहाँ लिखेंगे prod। सो prod में ऑल prod सर्वर्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी सर्वर्स। सो इस तरह से आपने ये बना लिया। इससे क्या बेनिफिट होता है कि अब आपको क्वेरी रन करना है ना, तो इसको सिलेक्ट किया और एक बार में क्वेरी आपने रन कर दिया, ठीक है। और सारे पे वो आप एक बार इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप चाहो तो, हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अभी लोकल एक डेवलपमेंट सर्वर है, हम चाहे तो हम यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं डेवलपमेंट सर्वर। सो हमें यहाँ क्या करना है, रजिस्टर करना है, ओके। सो रजिस्टर क्या करना है, हमारा लोकल सर्वर है, लोकल किया, टेस्ट किया, रीडिंग और नॉट, लेट्स सी। और हम चाहेंगे तो पास करेंगे, इसको सर्च कर लेंगे, नहीं होता है तो, ओके। इट्स टेकिंग टाइम, थोड़ा सा वेट कीजिए। नो, नॉट रेस्पॉन्डिंग, ओके, जस्ट वेट, ओके। तो इस तरह से ये सर्च नहीं कर पा रहा है, सो हम इधर से जाएंगे और दिस, ओके। टेस्ट किया सक्सेसफुली, ओके, एंड देन सेव। सो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट में आ गया। वैसे ही आप prod में शेयर से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, सी है, सो आपका सारे सर्वर्स पे आप एक बार क्वेरी मार सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ओके। सो विल सी लेटर। अब देखिए, आप जैसे हमने न्यू एडिटर खोला, ये सारे टूल एक्टिव हो गए, दिख रहा है। तो इसे ग्रीड आउट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल किया, ठीक है, ग्रीड आउट हो गए। मतलब मीन्स आप एडिटर ओपन नहीं किए तो आप ये सारे टैब, सॉरी, जो इसके मेनू में है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, सब ग्रीड आउट हो जाता है। तो आपको पता ही है, सब टाइटल बार, मेनू बार, सब मेनू बार, ये सब चीज़ें रहती हैं, टास्क बार रहती हैं। तो ये तो बहुत पहले की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस यहाँ नहीं करनी है। सो हमने रजिस्टर सर्वर करने का यहाँ देख लिया, ओके। एंड देन व्यू में क्या आता है आपका, F7 ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर तो हम ओपन करके रखे, सी है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, जिसमें हम नया कनेक्टिविटी रहती है। और हमें देखना है कि भाई ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर डिटेल्स क्या होता है, मीन्स इसमें डिटेल्स देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। सीधे आप यहाँ से F7 प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से लेकर के GUI से भी यहाँ पे
क्लिक कर सकते हैं तो देखो आपको खुल जाता है। क्या क्या आता है, नेम आते हैं, जैसे जैसे आपको चीज़ें हैं इसमें रिकवरी मॉडल भी दिख जाती है। सो डेटाबेस अभी यहाँ पे है तो डेटाबेस आप ले लो, देख लो यहाँ से, कम सिस्टम डेटाबेसेस है, ठीक है। अब ये सिस्टम है, आप इसमें कुछ नहीं ऐड कर सकते यहाँ पे, ठीक है। आप ये टेबल्स ले लो, टेबल्स की डिटेल यहाँ दिख जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिखाती है आगे अंदर, ओके। जैसे आपने ये सिस्टम पे आए, आपने टेबल सेलेक्ट किए, सब टेबल्स का क्रिएट डेटा सब कुछ दिख जाता है। लेकिन ये सिस्टम डेटाबेस है तो ये सारे फीचर्स हमें नहीं दिख रहे हैं। जब भी हम यूज़र डेटा बनाएंगे तो हम टेबल काउंट, रो काउंट, इंडेक्स साइज, डेटाबेस साइज, हम सब ये सब चेक कर सकते हैं, ओके। यहाँ से मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल्स कौन से, वो भी हमें दिखेंगे यहाँ पे, ओके। जो नए फीचर्स आए थे 19 में, मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल्स। सो अभी ये आपका हमने SSMS के बारे में देखा, सिंपल देखा, ओके, नॉट इन डीप। अदर चीज़ें भी यहाँ टूल्स में आप आओगे, यहाँ ऑप्शंस में है, आप इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ कर सकते हैं। स्टार्टअप पैरामीटर्स क्या होता है, क्या सेट करनी है आपको, आउटपुट के लिए क्या सेट करनी है, अलेजन के लिए क्या करनी है, एक्स इवेंट्स के लिए क्या करनी है, क्वेरी रिजल्ट्स के लिए भी कभी प्रॉब्लम आती है तो हम सेट करते हैं, ओके। जो सिक्वल में होती है यहाँ पे कैसे ग्रिड है रिजल्ट वाले, ओके। ये देखो बैच सेपरेटर जो है गो लिखा हुआ है, हम इसको कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, दिस इज़ नॉट कंपलसरी, ओके। हम इसको चाहे तो हम कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ओके। मीन जब भी लिखते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट ना, तो हम 2-3 सिलेक्ट स्टेटमेंट चला रहे हैं तो उसमें बीच में गो लगाते हैं, मतलब एक बैच चलेगा फिर दूसरा बैच चलेगा, कंटिन्यूस एक ही नहीं चलेगा, ओके। तो ये 2 TB का ये टेक्स्ट लिखा है, सिंपल टेक्स्ट। तो ये सब चीज़ें सेटिंग्स है, ये डेवलपर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, DB के लिए उतनी नहीं है। समटाइम्स कभी क्वेरी रहती है तो हम चेक करते हैं उसको। तो ये आपका डिटेल्स ऑप्शन यहाँ पे है, ओके। नाउ सो अभी आप SSMS आपने ये देख लिया, ठीक है। SSMS में और भी चीज़ें भी नहीं आई हैं, सो हम दिखाए थे आपको। देखो यहाँ सर्वर कनेक्ट डिस्कनेक्ट तो है, क्वेरी है, ठीक है। एक्टिविटी मॉनिटर है, ये मॉनिटरिंग पार्ट में हम डीप में देखेंगे इसके बारे में, फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डीप में बाद में हम देखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें दिखाते रीड कर रही है, क्या चल रही सिस्टम पे, अभी वेट कैटेगरी क्या क्या है, कितना है, रिस्पांस टाइम, रिसेंट टाइम क्या है, एवरेज टाइम। तो ये सब मॉनिटरिंग हम डिटेल में देखेंगे, फिलहाल अब भी नहीं देखेंगे। तो ये आपको यहाँ सर्वर लेवल से मिल जाती है। देन सर्वर रिपोर्ट्स भी यहाँ पे बहुत से, यहाँ पावर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एज़्योर डेटा स्टूडियो का भी नया क्वेरी आप ओपन कर सकते हैं, अब साथ में ही आ गया है। तो सर्वर स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं यहाँ से। रिपोर्ट्स कुछ डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स है यहाँ पे, तो आप डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स भी देखो, आप यहाँ से देख सकते हैं। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है, सर्वर डैशबोर्ड्स है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हिस्ट्री है, जो भी चेंज सर्वर लेवल पे होती है हम दिखाएंगे कैसे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, क्या इंपॉर्टेंट है। दिस इज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। सो हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में जब जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है। सो आपको हमेशा चैनल के साथ बने रहना है और देखते रहना है क्या कोई नई वीडियो आ रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, ओके। थोड़ा थोड़ा करके हम उसे बताएंगे, एक बड़ा वीडियो नहीं कभी बनाएंगे, ठीक है। सो ऐसा है। ये सब मेमोरी कंजम्पशन क्या है आप देख सकते हो। रिपोर्ट हम जिसको जब करेंगे तब दिखाएंगे। मॉनिटरिंग, ये सब मॉनिटरिंग पार्ट के, बस मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि SSMS में आपको क्या क्या फीचर्स है, आप कैसे अगर आपको कमांड आपको नहीं पता है तो आप यहाँ चेक कर सकते। पता है कि आपको मेमोरी कंजम्पशन क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता है, कोई कमांड लाइन नहीं पता है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। मान लो OS परफॉर्मेंस क्या करते हो, बफर पूल के बारे में पता नहीं था, आप यहाँ से जा सकते हैं आप, ठीक है। बहुत सारे DMBs हैं OS लेवल की, सिक्वल OS की, तो हम चेक करते हैं वहाँ पे, ठीक है। पेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक करते हैं, MDOP चेक करते हैं, तो सब आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। टॉप लेवल क्वेरी है, कर्सर से, IO बेस्ड है, CPU बेस्ड है, सब यहाँ से आप देख सकते हो। आप अगर आपको कमांड लाइन याद नहीं है, लॉक स्पिंग स्टेटस भी यहाँ से आप देख सकते हो। आपने अगर लॉक स्पिंग इम्प्लीमेंट किया, दिस इज DR पार्ट। सो अब जब भी हम DR पार्ट पे आएंगे, रिकवरी डिजास्टर रिकवरी पे जब हम बात करेंगे तो लॉक स्पिंग, मिररिंग एंड व्हाट एवर वी हैव जो प्रोवाइड सिक्वल करती हो, हम डिस्कस करेंगे लेटर, ओके। सो ये आपका SSMS पार्ट है टोटली, ओके। नाउ हम धीरे धीरे अब स्टार्ट करेंगे टॉप टू बॉटम। सो पहले हम सर्वर कनेक्ट कर लिए हैं और सर्वर का मुझे डिटेल देखना है कि सर्वर क्या है, वर्जन क्या है, कितनी मेमोरी है, कितना CPU। तो उसके हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। सी हियर, सर्वर का नाम है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम है डेवलपर 64 बिट, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ सिंगल लैंग्वेज, ओके, दिस इज लोकल, टाइप विंडोज़ है, वर्जन क्या है,
लैंग्वेज क्या है, टोटल मेमोरी कितनी है, टोटल 12 GB, प्रोसेसर कितने हैं 4, रूट डायरेक्टरी क्या है सी जहाँ पे सिक्वल इंस्टॉल हुई है, डिफ़ॉल्ट कोलेशन क्या है दिस वन, इज़ क्लस्टर मीन्स क्लस्टर इनेबल है कि नहीं, तो फॉल्स की क्लस्टर स्टैंडअलोन सर्वर है, ओके। एंड आपका जो है HADR इनेबल ऑलवेज ऑन वो भी नहीं है, ओके। सो ये चीज़ें सर्वर डिटेल के बारे में फर्स्ट आपको आती है, दिस अ टेस्ट सर्वर, ओके, डेवलपमेंट सर्वर वट कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है पार्ट आपकी मेमोरी की, सी ये इसमें मेमोरी सेटिंग होती है, ये जो है आपका 2 TB मैक्स है, ओके, डिफ़ॉल्ट है, अनलिमिटेड सिक्वल को 2 TB तक ये सपोर्ट करता है। तो 2 TB अगर आपने कैपिंग नहीं की है तो जितनी मेमोरी सिक्वल में होगी वो आपको यूज़ कर लेगी, तो आपको यहाँ कैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम GUI से भी देखेंगे प्लस कमांड लाइन से भी देखेंगे, लेकिन अभी हम केवल SSMS के बारे में देख रहे हैं, क्या कीवर्ड्स हमें कहाँ मिलता है। पर क्वेरी मेमोरी 1 MB है, आप बढ़ा सकते हैं अगर कोई बड़ा क्वेरी है तो। डायनेमिक मेमोरी भी सेट कर सकते हैं, इंडेक्स के लिए 0 है, डायनेमिक है। आप चाहो तो फिक्स कर सकते हो कि जब इंडेक्स आप क्रिएट करो तो कितनी मेमोरी देना है उस कमांड को, ओके। कॉन्फ़िगर वैल्यू है, रन वैल्यू है, ओके। देन आती है प्रोसेसर। सो प्रोसेसर इसमें कितने आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, 4 है, सीधा 0 to 3 4 है। आप इन्फिनिटी मास्किंग कर सकते हैं, इन्फिनिटी मास्किंग कर सकते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं, सिस्टम खुद मैनेज करेगा। सिक्योरिटी है तो ऑथेंटिकेशन मोड हमने दिखाया था इंस्टॉलेशन के पास में, कौन से ऑथेंटिकेशन मोड होते हैं, सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड और विंडो ऑथेंटिकेशन मोड, और सेपरेट ओनली विंडो ऑथेंट मीन्स इफ़ you have installed your SQL server under Windows authentication mode means only domain account or local account Windows local account can able to connect the SQL server, not a SQL logins will connect to the SQL server. So basically the best practice ये है कि हम SQL logins जो ऐसे होता है, सुपर सिस्टम एडमिन बोलो आप, सुपर एडमिन बोलो, जो भी है जैसे आप समझ सकें। सो उसके लिए यहाँ पे हमें करना रहता है, ठीक है, कि हम सेटिंग रहता है, ट्रैकिंग अच्छा रहती है, क्योंकि हम सब लोगों को लॉगिंग नहीं दे सकते सिस्टम में। तो हमने क्या किया कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस की जब लॉगिंग्स के बारे में हम आएंगे तो हम बात करें कैसे कि सिक्वल लॉगिंग्स कैसे बनानी है, डेवलपर के लिए ग्रुप बना के देनी है या स्कीमा बना के देनी है, सो जिससे क्या बेस्ट मॉनिटरिंग आपको हो सके, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लॉगिन्स आप बना तो फिर ट्रैक नहीं कर पाओगे, मीन्स ऑडिट में आप फंस जाओगे। एक्सेस ट्रैकर भी आपको बनानी पड़ेगी। बहुत सारी कंपनी पूछते कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर लॉगिंग एक्सेस, SQL login access. So we are just creating logins and then we track in the Excel sheet, create date and we can end date, we can say that means some user asking for a week access on SQL server for so and so databases. So आप क्या करेंगे कि उसको बना करके उसमें डेट भर देंगे, एंड डेट भर देंगे, और जैसी डेट आती है उसके बाद उसका लॉगिंग्स हटा देंगे वहाँ से, ओके। नेक्स्ट आती है लॉगिन ऑडिट्स। लॉगिन ऑडिट्स मतलब फेल लॉगिन्स, सक्सेसफुल लॉगिन और बोथ। मीन्स ये हम इसलिए रखते हैं लॉगिन फेल्स कि बाहर से कोई भी यूज़र हमें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है हैकर से, तो हम ट्रैक कर सकते हैं किस IP से कौन सी जो ट्राई कर रहा था, ओके। सक्सेसफुल लॉगिन लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसे कोई मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि वो अननेसेसरी लॉग जनरेट करेगा। प्रॉक्सी यूज़र हम आगे देखेंगे, प्रॉक्सी यूज़र क्यों चाहिए, क्या किस लिए, ठीक है। यू नो ऑलरेडी व्हाट इज़ अ प्रॉक्सी, ओके। फिर आप इसका भी हम डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, ओके। यहाँ पे ऑप्शन है आपका ऑडिट के लिए, आप इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सब चीज़ें डिस्कस हम नहीं करेंगे अभी, जस्ट आप SSMS के बारे में जान रहे हैं तो SSMS देखिए, ये सब फीचर्स आपको मिलते हैं SSMS में, कैसे आप मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट आती है कनेक्शंस। सो कनेक्शंस क्या है, अनलिमिटेड है। 0 मीन्स अनलिमिटेड, यू कैन रेस्ट्रिक्ट कनेक्शंस, ओके। 100 कनेक्शंस, 1000 कनेक्शन, वट एवर, ओके। ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, डिफ़ॉल्ट कनेक्शंस ऑप्शंस, ओके। सो वी आर नॉट गोइंग अंडर दिस, ओके। रिमोट सर्वर कनेक्शंस क्या होते हैं, अनलिमिटेड, 0 मीन्स अनलिमिटेड मीन्स कंटिन्यूस ट्राइंग, और टाइम आउट नहीं आएगा उसको, ठीक है। लेकिन हम सेटिंग करते हैं 600 सेकेंड के बाद वो टाइम आउट आना चाहिए, कोई टाइम आउट, क्योंकि अगर सर्वर बिजी है तब कोई फेल हो जाएगा, कंटिन्यूस चलता नहीं रहेगा, CPU को एक्वायर और मेमोरी एक्वायर नहीं करेगा, ओके। यहाँ पे आता है डेटाबेस सेटिंग, जो हम सेटिंग करते हैं इंस्टॉलेशन के सी या फील्ड फैक्टर। सो फील्ड फैक्टर क्या होता है, डीप में हम बताएंगे बाद में, फिलहाल भी बताते हैं। फील्ड फैक्टर मतलब कितना पेजेस, इंडेक्स पेजेस को फिल कर रहे हो, ओके। 100%, 80%, वाट एवर, ओके। एंड दिस इज अ बैकअप एंड रिस्टोर।
सो आपको पता ही है डिफ़ॉल्ट मीडिया रिटेंशन 0 रहता है। कंप्रेशन बैकअप यूज़ कर सकते हैं, चेकसम यूज़ कर सकते हैं आप चाहिए तो। रिकवरी टाइम 0 है, मीन्स सिस्टम रिकवरी टाइम 0, सिस्टम फटाक से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, नॉट 5 सेकेंड 10 सेकेंड वॉट एवर, ओके। डेटा डायरेक्टिव पाथ, लॉग डायरेक्टिव पाथ, बैकअप डायरेक्टिव पाथ, ओके। वी कैन मॉडिफाई दैट फ्रॉम हियर आल्सो इफ़ अगर हमने इंस्ट्रक्शन टाइम मिस कर गए तो यहाँ से मॉडिफाई करके हम अलग ड्राइव में मैप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो ये जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, एडवांस सेटिंग, सर्वर लेवल सेटिंग्स इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम सब सर्वर लेवल सेटिंग करते हैं। आप कंटेंट डीबी के बारे में नहीं जानते तो हम बताएंगे व्हाट इज़ कंटेंट डीबी, ओके। माइग्रेशन में बेनिफिट होता है इसका। सो कंटेंट डीबी फॉल्स मीन्स अभी इनेबल नहीं है, ठीक है। फाइल स्ट्रीमिंग हमने इनेबल नहीं किया, इंस्टॉलेशन टाइम हमने देखा था तो हमने इनेबल नहीं किया था। बाकी यहाँ से आपको आती है सारे फीचर। ब्लॉक प्रोसेस थ्रेशोल्ड 0 सेकेंड मीन्स ब्लॉक हुआ और उसको निकलना है, ठीक है, ज़्यादा देर तक रोकना नहीं है। और यहाँ पे आपको आती है ऑप्टिमाइज एडा क्वेरीज होती है, ट्रू फॉल्स, इसको हम ट्रू करेंगे जब भी कोई एडा क्वेरीज आती हैं, ठीक है। एंड नेटवर्क पैकेट क्या है, 4 MB है आपका, सॉरी, ओके, ये सब KB में है। एंड कॉस्ट थ्रेशोल्ड पैरेललिज्म 5 है, लॉक 0 है, मैक्स डिलीवरी पैरेललिज्म 0 है। आप इसको 1 कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, 0 रहता है लेकिन हम इसको 1 कर सकते हैं, ठीक है। ये हम दिखाएंगे कमांड बेस भी और कोई पार्ट भी, ओके। सो इम्पॉर्टेंट ये सब परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में आती है, सर्वर साइड ट्यूनिंग, यू कैन से दैट सर्वर साइड ट्यूनिंग में हम यहाँ पे हमें काम करना रहता है, ओके। नेक्स्ट आती है परमिशन, सर्वर लेवल परमिशन उसको बोलते हैं। अभी किसी यूज़र को सर्वर लेवल परमिशन आपको देना है तो आप यहाँ से यूज़र सेलेक्ट करो, लॉगिन सेलेक्ट करो आप, एंड देन आप उसको सर्वर लेवल परमिशन दे सकते हैं। ये सारे परमिशन से हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, क्या मीनिंग है, ठीक है। कनेक्ट SQL मीन्स आप यूज़र से कनेक्ट कर सकते हो, जितने भी यूज़र्स होते हैं उनका नाम दिखाया गया यहाँ पे कि वो SQL से कनेक्ट कर सकते हैं, आप सिलेक्ट यहाँ करोगे तो, ओके, इस तरह से। सो हम इसके बारे में हम देखेंगे किस बंदे को क्या डेटाबेस क्रिएट करना है, डिनाई करना है, डिटेल करना है, क्रिएट सर्वर रोल करना है, शटडाउन की परमिशन देनी है कि नहीं देनी है, डेटा डिफिनेशन देना है कि नहीं, यानी व्यू डिफिनेशन देना है कि नहीं, सर्वर स्टेटस देखने की परमिशन देनी है कि नहीं। ये बेसिकली मॉनिटरिंग पार्ट है। सो हम मॉनिटरिंग परमिशन कैसे किसी को देना है वो हम देख सकते हैं। तो ये आपका SSMS का पार्ट है और बस हमने देखा है, हम इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है और हम डीप में नहीं गए अभी तक, ठीक है। जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे ये सब चीज़ें हम ऐड करते आएंगे, एक के बाद एक के बाद एक आएंगे। सो नेक्स्ट होता है डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस हम यहाँ क्रिएट करते हैं, दो, एक सिस्टम डेटाबेस होते हैं, यूज़र डेटाबेस होते हैं। तो हम सिस्टम डेटाबेस के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें हम ख़त्म नहीं करेंगे, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा क्योंकि आई थिंक ये हाफ एन आवर के आसपास होने वाला है। सो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में डिफरेंस क्या होता है, सिक्योरिटीज और लॉगिंग्स क्या होती है, ये सब चीज़ें हम देखते 1 by 1 देखते जाएंगे, ओके। सर्वर लेवल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, रेप्लिकेशन क्या है, पॉलीबेस क्या है, ऑलवेज ऑन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इंटीग्रेशन सर्विसेज कैटलॉग क्या होती है, और सीक्वेंस सर्वर एजेंट क्या वर्क करता है, क्यों जरूरी है। सी देखो अभी ये डिजेबल है, हमने इनेबल नहीं किया तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको इनेबल करना पड़ता है, या फिर यहाँ से भी हम कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट करेंगे तो हमसे पूछेगा सी ईयर कि इनेबल करना है कि नहीं। सी आ गया मैसेज, आर यू श्योर वांट टू स्टार्ट सीक्वेंस सर्वर एजेंट, यस। सो ऑब्जेक्ट डिनाई बता रही है, हमें पीछे से जा करके इसको इनेबल करने पड़ेंगे, ओके। सो हम उसको भी कर लेंगे। इसमें बहुत सारे नीचे ऑपरेटर्स आएंगे, जॉब्स आएंगे, ठीक है, उनको हमें देखेंगे। तो अलग से इसकी क्लास अलग से होगी एजेंट की, सीक्वेंस सर्वर एजेंट की। सो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हम अब बढ़ेंगे सर्वर लेवल पे वर्क करने के लिए, नेक्स्ट सेशन में आएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।